हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो अभी जस्ट सेकंड हुए होंगे या मिनट हुए होंगे, है ना, यूपी ट्रिपल एससी की साइट पर आपको एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको मैंने बहुत पहले ही बताया था और लगातार बताते चले आ रहे थे कि जूनियर असिस्टेंट में जो एकेडमिक है वो हटाने की बात चल रही है। और हो सकता है कि आपकी 2021 के पेट स्कोर कार्ड से जो 1262 वैकेंसी आपकी निकली हैं जूनियर असिस्टेंट की, हो सकता है वहां से ही एकेडमिक हट जाए। लेकिन अभी हम लोगों के पास यहाँ पर पूरी जानकारी नहीं है कि एकेडमिक हटाया गया है कि नहीं हटाया गया है। लेकिन जो पाठ्यक्रम था वो बदल दिया गया है। पहले 65 अंक का रिटन मार्क्स होता था और 35 अंक आपको एकेडमिक से मिल जाते थे। लेकिन अब पाठ्यक्रम चेंज हो गया है और 65-35 को खत्म करके सीधे 100 अंक का आपका रिटन एग्जाम कर दिया गया है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपकी। तो अभी कुछ नया पता चलेगा जैसे ही कि एकेडमिक हट गया है पूरी तरीके से, नहीं हट गया है या फिर इसके और भी प्रोसेस क्या होंगे उसको हम लोग यहाँ पर चर्चा में लेंगे। तो आप देखेंगे 5 जून 2023, है ना, आज आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हम आपको यहाँ पर दोनों नोटिफिकेशन दिखाएंगे मेरे भाई, दोनों नोटिफिकेशन दिखाएंगे। जब आवेदन स्वीकार किए गए थे तब जो नोटिफिकेशन दिया गया था और अब जो नोटिफिकेशन आया है, दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों पर हम लोग बातें करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, है ना, पुराने वाले नोटिफिकेशन पर। हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं पहले पुराने वाले नोटिफिकेशन पर। तो आप पुराना वाला नोटिफिकेशन देखिए, है ना, 21 नवंबर 2022 को, 21 नवंबर 2022 को, है ना, ये ऑनलाइन आवेदन हम लोग ने किया था और 14 दिसंबर 2022 तक हम लोग ने आवेदन किया था यहाँ पर, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर बताया गया था ये जो 1262 वैकेंसी निकली थी आपकी, 1262 ये वैकेंसी निकली हैं। आप देख पाएंगे पेट 2021 का इसमें जो कट ऑफ था वो आपका स्वीकार किया जाना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये पहले वाला है, ठीक है, ये आपका क्या है मेरे भाई, ये आपका पहले वाला नोटिफिकेशन है जिसमें हमने आपको बताया था कि हो सकता है आगे चेंज हो, है ना। तो इसमें क्या क्या चेंज किया गया मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिलेबस। तो 25-25 रुपये आपसे लिया गया था, ठीक है, इसमें आपसे 25-25 रुपये लिया गया था। और जो इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो ये है। अगर वैकेंसी की बात करें तो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में आपकी 1148 वैकेंसी थी। और इसके बाद आपकी उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में आपकी 114 वैकेंसी थी, यानी टोटल आपकी 1262 वैकेंसी पर ये नोटिफिकेशन दिया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये दिया गया है क्या क्या आपको मिलेगा, है ना, क्या क्या श्रेणीवार कट ऑफ और जूनियर वर्ग का ये सब लिखा गया है। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे सिलेबस। तो ये आपका सिलेबस दिया गया था जिसमें आपका हिंदी के 60 प्रश्न पूछे जाने थे, 60 प्रश्न हिंदी के, है ना, रीजनिंग के 30 प्रश्न थे और जीके जीएस के 40 प्रश्न थे, है ना। लेकिन एक प्रश्न जो था वो आपका आधा नंबर का था, एक प्रश्न आपका आधा नंबर का था, यानी कि 60 प्रश्न थे और 30 अंक, 30 अंक 15, है ना, 30 प्रश्न 15 अंक, 40 प्रश्न 20 अंक, यानी 65 अंक की आपकी रिटर्न परीक्षा होनी थी और 35 अंक आपके एकेडमिक के जुड़ने थे, है ना, 35 अंक एकेडमिक के जुड़ने थे। और ये टोटल आपको 90 मिनट में आपको ये करना था, 90 मिनट में आपको ये करना था। और ये 0.25 की मार्किंग भी थी, यानी 1/4 की इसकी मार्किंग भी थी। सिलेबस जानते हैं वैसे दिया जाता है जैसे होता है। अब इसमें बताया गया था यदि इंटरमीडिएट में अगर आपके फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 20 अंक मिलेंगे, है ना, सेकंड डिवीजन है तो आपको 15 अंक, थर्ड डिवीजन है तो 10 अंक, अगर स्नातक हैं तो 60% से ऊपर है तो 10 अंक, इस प्रकार से सब दिया गया था। इसके बाद अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, नेशनल लेवल पे हैं, तो इस प्रकार से आपको अंक दिए जाने थे, ठीक है ना। तो ये सब लिखा था। फिर इसके बाद आपकी कंप्यूटर टाइपिंग होनी थी, आपको पता है कंप्यूटर टाइपिंग आपको होनी थी शैक्षिक अर्हता के आधार पर अधिकतम अंक, है ना, अधिकतम अंक मिल सकते थे 30, ये सब लिखा हुआ है पहले से और इस पर हम लोग चर्चा कर चुके थे पहले भी, ठीक है ना। और इसके बाद टाइपिंग होनी थी आपकी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर किसकी बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं नए वाले की। अब हम लोग थोड़ा सा नए वाले की बात करते हैं कि सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है, इस पर बात कर लेते हैं। तो जो नया सिलेबस आया है मेरे भाई वो ये है, ठीक है ना। सिलेबस में बदलाव कर दिया गया, जो 65 अंक था उसको समाप्त कर दिया गया, 65 अंक को बढ़ाकर सीधे 100 अंक कर दिया गया। और आई विश की एकेडमिक हट भी गया होगा, है ना। अभी इसकी पूरी तरीके से जानकारी कोई नहीं दी गई है जब तक लिखित नहीं आ जाएगी। वैसे मैं आप मान के चलिए कि 90 से 99% प्राय हट गया है, ठीक है ना। और अगर नहीं हटा है तो आपको मैं जानकारी दूंगा, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट अब यहाँ पर याद देखेंगे, ठीक है, यही 8/2022 वाला एडवर्टीजमेंट हम लोगों ने अभी देखा है।
अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है फिर से कि इसका सिलेबस चेंज कर दिया गया है। हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे 30 अंक के, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 अंक के, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन 20 अंक के, कंप्यूटर यहाँ पर जोड़ दिया गया है, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 15 अंक के आएंगे। इसका यूपी स्पेशल अलग से आएगा, यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन 20 अंक के, यानी कि अब यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 100 अंक के, और आपको दिया जाएगा टोटल 2 घंटा 120 मिनट की अवधि में आपको करना होगा। और निगेटिव मार्किंग आपको पता है कि है ना, निगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है। फिर इसके बाद आप देखेंगे हिंदी में वही सब जैसा लिखा रहता है, ग्राम विकास अधिकारी में भी वैसे लिखा था कि इंटरमीडिएट की परीक्षा स्तर तक आपकी हिंदी पूछी जाएगी, रीजनिंग आपको दिखाई गया है ना। फिर इसके बाद जानकारी में यहाँ पर सामान्य जानकारी जीके जीएस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और यूपी स्पेशल कंप्यूटर में आपको वर्ल्ड वाइड वेब, भविष्य का कौशल, साइबर सुरक्षा, ये वाला पार्ट आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब आपको अंदर से एक्सेल और दुनिया भर का उसके अंदर ना पड़िएगा, जो कंप्यूटर जीके होती है, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो जीके होती है ना, साइबर क्राइम क्या होते हैं, कैसे इससे बचा जाए, ये वाली चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। फिर इसके बाद यूपी स्पेशल आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सिलेबस आपका चेंज किया गया है। तो जिन विद्यार्थियों के पास ग्राम विकास अधिकारी वाला बैच हमारा है पहले से ही, है ना, तो वो उसको पढ़ लेंगे, बाकी कंप्यूटर हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। कंप्यूटर आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ा दिया जाएगा या यूट्यूब पे पढ़ा दिया जाएगा। और ग्राम पंचायत अधिकारी का नया बैच आप जरूर ज्वाइन करेंगे, और जूनियर असिस्टेंट का अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए नया कोर्स डिजाइन कर देंगे, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ आपको नया बैच, है ना, बाई करवा देंगे या फिर आपको बना देंगे। उसमें कंप्यूटर आपको कम से कम कुछ नहीं तो 30-35 घंटे के आसपास कंप्यूटर पढ़ा दिया जाएगा, उसमें से आपका पूरा पेपर आ जाएगा। यूपी स्पेशल में आपको पहले से अलग से पढ़ा कर ही चलता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, है ना, और सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको ये यूपी SSC के पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए हो तो SSG गुरुकुल के ऐप में आप जाएंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर में क्लिक करेंगे, यूपी SSC के 82 पेपर 82 पेपर हमने वहां पे डाल दिए हैं विद सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन, तो उसको आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।